हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी हब, जहाँ पर हम बच्चों को दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि एपी से। ठीक, एपी व्हाट इज द मीन ऑफ एपी? एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स वह नंबर या वह सीरीज जिसके बीच की डिफरेंस इक्वल होते हैं, वह प्रोग्रेशंस जिसके बीच में डिफरेंस इक्वल होते हैं, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाते हैं। अपन ने कल पढ़ा था, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, दिस इज नंबर 2 9 16 23 एंड 28। ठीक है, हमको पता है ये एपी लिखा हुआ, हमें चेक करना है टर्म्स लिखी हुई है ये एपी है या नहीं। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज एपी? एपी मीन्स वह सीरीज या वह प्रोग्रेशंस जिसके बीच में डिफरेंस इक्वल होते हैं। हमें पता है फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2, सेकंड टर्म्स लिखा हुआ है 9, थर्ड टर्म्स लिखा हुआ है 16 और फोर्थ टर्म्स लिखा हुआ है 23। हमको पता है इसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म्स, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म्स, देन थर्ड टर्म्स, देन फोर्थ टर्म्स, अगर इसके आगे है तो फिफ्थ टर्म्स, सिक्स टर्म्स एंड कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो हम जो टर्म्स को हम डिनोट करते हैं ए से, तो हम इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4 एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, अब बड़ा नई चीज आती है कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन ऑलरेडी कल अपन क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं डी से। तो बड़ा डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का अपनी बड़ा सिंपल तरीका होता है, या तो अपन A2 में से A1 को माइनस कर दो, या तो A3 में से A2 को माइनस कर दो, या तो A4 में से A3 को माइनस कर दो। यानी एक ज्यादा में से एक कम को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अपन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? या तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, या तो अपन A3 में से A2 को माइनस करेंगे, या तो अपन A4 में से A3 को माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना डिफरेंस किससे निकलता है? एक ज्यादा टर्म्स में से एक कम टर्म्स को माइनस करना पड़ता है। अगर अपन A1 में से A2 को माइनस कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, या A4 में से हम A2 को माइनस कर देंगे तो भी गलत हो जाता है। एक ज्यादा में से एक कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक ज्यादा से एक कम होना चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है? 9। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। 9 में से 2 जाएगा, डिफरेंस कितना बचेगा? 7। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है? 16। A2 की वैल्यू कितनी है? 9। 16 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी है? 23 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है? 16। 23 में 16 को माइनस करेंगे, D की वैल्यू कितनी बचेगी? 7। ठीक है बेटा, तो हमने देखा है चाहे हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं, चाहे A3 में से A2 को माइनस करते हैं, या A4 में से A3 को माइनस करते हैं, सभी कंडीशन में डिफरेंस इक्वल आता है। यानी ये एपी है। एपी का मतलब ही क्या होता है? जिनके बीच में डिफरेंस इक्वल होते हैं, और जिनके बीच में डिफरेंस इक्वल होते हैं वो एपी होता है। यानी अपन चाहे आप A2 में से A1 को माइनस करो, चाहे A3 में से A2 को माइनस करो, चाहे A4 में से A1 को माइनस, A4 में से A3 को माइनस करो, डिफरेंस आर ऑलवेज सेम। अपन स्टार्ट करते हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है जिसका फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस हमारे को दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में हमारा लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। ये हमारा एपीज लिखा हुआ है, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है जिसमें a और d की वैल्यू दी हुई है। हमारे को क्या करना है? इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, यानी कि A1, A2, A3 और A4 हमारे को लिखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पर एक बात सबसे पहले ध्यान रखना है, जो A होता है वही फर्स्ट टर्म्स होता है। तो हमारा जो A1 होगा उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 10। A की वैल्यू अगर 10 है तो A1 भी कितना है हमारा? 10 है। ठीक क्लास, नेक्स्ट आता है अपन। अब अपन क्या निकालेंगे? A1 के बाद क्या आता है? A2। A2 कैसे निकालते हैं अपन? इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स प्लस D। A2 से जस्ट पहले वाला टर्म्स प्लस D। तो क्लास A2 से जस्ट पहले क्या आता है? A1 आता है। तो A1 प्लस D। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 10। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी A2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20।
समझ में आया क्लास? हमारे A2 की वैल्यू कितना आई है 20। अपन निकालेंगे A3 यानी कि थर्ड टर्म्स। बड़ा A3 कैसे निकालेंगे? तो A3 इज इक्वल टू इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स यानी कि A2 प्लस D। अपन को पता है A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 20 प्लस डिफरेंस कितना है हमारा 10। 20 और 10 दोनों मिला के कितना रहेंगे 30, यानी हमारी A3 की वैल्यू कितना गई है 30। ठीक है क्लास, अपन स्टार्ट करते हैं A4। A4 कैसे करेंगे? इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स प्लस D। D का मतलब डिफरेंस। तो A4 से जस्ट पहले क्या आता है A3 प्लस D। A3 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस D की वैल्यू कितनी है 10, दोनों को प्लस कर देंगे तो A4 कितना रहेगा 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। ठीक है बेटा, जैसे हमको पता है हम AP को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म्स, फिर सेकंड टर्म्स, फिर थर्ड टर्म्स, फिर फोर्थ टर्म्स एंड टेस्ट। A1 की वैल्यू कितनी है हमको पता है 10, A2 की वैल्यू कितनी है 20, A3 की वैल्यू कितनी है 30, A4 की वैल्यू कितनी है 40। ये हमारा हो गया। ठीक है, हमारे को A और D की वैल्यू दे रखी थी, हमारे को क्या बनाना था AP बनाना था, यानी फर्स्ट फोर्थ टर्म्स लिखने थे, फर्स्ट फोर्थ टर्म्स यस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन रिपीट करो। तो बेटा अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2.5.1। 2.2 का 2 दे रखा है हमारे को, A की वैल्यू दे रखी है -2 और D की वैल्यू दे रखी है हमारे को 0। हमें क्या करना है फर्स्ट फोर टर्म्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट फोर टर्म फाइंड कैसे करते हैं? हम सबको पता है जो A होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म्स होता है, यानी फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -2। इज दैट क्लियर? यस, ओके। नेक्स्ट आता है अपन A2 निकालते हैं। A2 कैसे निकालते हैं? इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स प्लस D। A2 से जस्ट पहले क्या आता है A1 प्लस D। A1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 0। हम सबको पता है बेटा किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो नंबर वही आता है, यानी अगर अपन -2 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा -2। नेक्स्ट आता है अपन A2 आ गया। अब निकालते हैं A3। तो A3 कैसे निकालेंगे? इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स, यानी A3 से पहले क्या आता है A2 प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस डिफरेंस कितना है 0। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। हमको पता है किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो आंसर वही रहता है, तो -2 में 0 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट हमारे को निकालना है A4। वेरी सिंपल, A4 कैसे आएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू भी कितनी है -2 प्लस 0, तो हमारा A4 भी कितना आ जाएगा -2। क्लास ध्यान रखना, हमारा इसमें डिफरेंस 0 है, इसलिए सभी वैल्यू कितनी आएंगी सेम आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को प्लस करते हैं वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसलिए हमारा फर्स्ट टर्म्स भी -2 आएगा, सेकंड टर्म्स भी -2 आएगा, थर्ड टर्म्स भी -2 आएगा और फोर्थ टर्म्स भी -2 आएगा। हम AP को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म्स, देन थर्ड टर्म्स, देन फोर्थ टर्म्स। तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी -2, सेकंड टर्म्स की वैल्यू भी -2, थर्ड टर्म की वैल्यू भी -2 और फोर्थ टर्म्स की वैल्यू भी -2। दिस इज आंसर। ठीक है, आप इसको देखें 1 मिनट के लिए। बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई थर्ड नंबर जो अपन ने रेंडमली लिया है, जिसमें A दे रखा है 2 और D दे रखा है -1/2। हमें क्या करना है इसके भी फर्स्ट फोर टर्म्स लिखने हैं। ये हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया है हमारे पास से, तो हमको सबको पता है फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू कितनी है 2। फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू कितनी है 2, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपन नेक्स्ट आते हैं A2 में। अब A2 कैसे निकालते हैं क्लास, मैंने बताया इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स यानी कि A1 प्लस D। हमारा कैसे निकालते हैं A2 निकालने के लिए उससे जस्ट पहले वाला टर्म्स लिखेंगे, यानी कि A1 लिखेंगे प्लस D कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे को A3 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे इससे पहले वाला टर्म्स यानी कि A2 प्लस D। अगर हमारे को A4 निकालना होगा तो उससे पहले वाला टर्म्स यानी कि A3 प्लस D निकालते हैं। तो अपन को पहले निकालना है A2, तो अपन क्या करेंगे उससे जस्ट पहले वाला टर्म्स यानी कि A1 प्लस D कर देंगे। अब देखो बेटा A1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस डिफरेंस कितना है 1/2। ठीक है, बड़ा A1 की वैल्यू है 2 प्लस D की वैल्यू है 1/2।
अब बेटा देखो 2 तो हमारा नॉर्मल नंबर है, ठीक है, प्लस 1/2 हमारा फ्रैक्शन में नंबर है। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन को करने के 3 मेथड होते हैं, मैं आपको 3 बताऊंगा, देखो किस तरह करते हैं। भाई अपन पहले देखते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा हमसे कि हमारा लिखा हुआ 2 + 1/2। बेटा मेथड फर्स्ट से अगर अपन करना चाहें तो हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है, 1 लिया अपन ने। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2 1 जा 2, ठीक है बेटा। एलसीएम अगर हमारे को लेना नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन 1 और 2 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। इसके ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे, 1 1 जा 1। तो 4 + 1 = 5/2। हमारा कितना आ जाएगा, 5/2, ठीक है। अब मेथड नंबर सेकंड करते हैं। मेथड नंबर सेकंड, बड़ा मेथड नंबर सेकंड क्या होता है, 2 ऐसा कैसे करेंगे, प्लस 1/2 हमारा ऐसा कैसे। बड़ा इसमें हम इसके नीचे 1 नहीं मानते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे पूरे के पूरे नंबर का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसमें किसी भी नंबर के नीचे 1 मानने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि क्या क्या मानेंगे, साथ वाले नंबर के नीचे 2 लिखा हुआ है, पूरा पूरा नंबर का एलसीएम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 1, 1 की जगह 1 लिख देंगे। यहाँ पे किसका साइन लगा हुआ है, प्लस, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसमें प्लस 2 को क्या करेंगे, 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5/2, ठीक है। एक लास्ट मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा मेथड है, ठीक है, जो हमने शुरू से सिखाया था, 2 + 1/2, ठीक है। हमको पता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 मानेंगे। अब 2 और 1 का एलसीएम लो। एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिविजिबल बाय बोथ द डिनोमिनेटर। वह छोटा से छोटा नंबर जो 1 के टेबल में भी आए और 2 के टेबल में भी आए। तो हमारा 1 और 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 2 आता है, अपन एलसीएम लेगा 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 की टेबल तब तक काउंट करो कि 2 आए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। इस 2 को 1 के ऊपर कितना नंबर है, 2, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 के टेबल में 2 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, प्लस 2 के टेबल में 2 कितने बार आ रहा है, 1 टाइम, 2 के टेबल में 2 कितने बार आ रहा है, 1 टाइम, इस 1 को 2 के ऊपर कितना है, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा हमारा, 5/2, ठीक है। तो अपन ने देखा बेटा मेथड फर्स्ट, चाहे मेथड सेकंड, चाहे मेथड थर्ड, किसी भी मेथड से करने पर हमारा आंसर 5/2 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा इसको अपन सोल्व कर दिया हमने डायरेक्ट। तो a2 के मान कितना आ जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 5/2, ठीक है। अपन इसके बाद निकालेंगे a3, अपन इसके बाद निकालेंगे a3। तो बेटा a3 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मेथड अपन ने लिख ही लिया है, मैंने इरेज कर दिया है। आई होप कि आपको मेथड तीनों समझ में आ गए होंगे। अगली बार से अपन जो सबसे इजी है अपन उससे करते हैं, यानी फर्स्ट वाले से करते हैं, ठीक है। तो अपन a3 निकालेंगे। तो बेटा a3 कैसे निकालते हैं, इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स, यानी कि a2 + d। a2 की वैल्यू कितनी है, 5/2, प्लस डिफरेंस कितना है, 1/2, ठीक है। a2 की वैल्यू है 5/2 प्लस डिफरेंस है 1/2। तो बेटा क्या करते हैं, अब देखो बेटा ये भी नंबर फ्रैक्शन में है और ये भी नंबर फ्रैक्शन में, दोनों नंबर फ्रैक्शन में, तो दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते हैं तो नीचे वाले नंबरों को क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। लेकिन एलसीएम कब लेंगे, जब ये दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। बेटा यहाँ पे देखो हमने ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हमारा एलसीएम भी क्या आता है बेटा, सेम टू सेम आ जाता है। समझ में आया, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो एलसीएम भी कितना आ गया, 2। यहाँ पे भी 5 हो, यहाँ पे भी 5 हो, तो एलसीएम कितना आएगा, 5। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हो दोनों तरफ, एलसीएम एज इट इज आ जाता है, ठीक है बेटा। तो हमारा 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 2,
ठीक है, एलसीएम आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। बट एक बात हमें ध्यान रखना, जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबरों को भी सेम टू सेम उतार देते हैं। जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम सेम लिया और ऊपर वाले नंबर को भी सेम टू सेम उतार देते हैं। यानी 5 की जगह 5, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। तो 5 और 1 कितने हो जाते हैं हमारे? 5 और 1 6/2। हमको पता है दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है? 3 टाइम। यानी हमारी A3 की वैल्यू कितना रहेगी? 3। ठीक है, अपन अब निकालते हैं A4। तो बेटा A4 कैसे निकालते हैं? इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स A3 प्लस D। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 प्लस डिफरेंस कितना हमारा? 1/2। अब देखो बेटा वापस से इसी तरह की चीज आ गई हमारी, अपन वापस से इसको सॉल्व करते हैं। बेटा देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब एलसीएम लेंगे। सपोज देन हमारे को एलसीएम लेना नहीं आता। अगर हमारे को एलसीएम लेना नहीं आता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम 1 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 2। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1। तो हमारा कितना जाएगा? प्लस कर देंगे दोनों को सिंपल। 6 और 1 7/2। तो हमारा 4 टर्म कितनी जाएगी? 7/2। बड़ा ये दोनों कट होंगे क्या? नहीं, क्योंकि सेम टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आ गया फर्स्ट टर्म्स, ये आ गया हमारी सेकंड टर्म्स, ये आ गई हमारी थर्ड टर्म्स और ये आ गई हमारी फोर्थ टर्म्स। तो हमारा एपी कितना आ जाएगा? एपी कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, देन थर्ड टर्म्स, देन फोर्थ टर्म्स। तो हमारा कितना आ जाएगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी कितनी है? 2। सेकंड टर्म्स की वैल्यू कितनी है हमारी? 5/2। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 और फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 7/2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इसके आगे एक पॉइंट में नंबर है, अपन उसको भी चेक करते हैं। तब तक आप इसको पॉज करके देखो।